In the previous section, we detailed about the different methods of asexual reproduction as a part of introduction. Now, let us get into the details. हम पहले asexual reproduction में fission के बारे में डिटेल कर लेते हैं. As we already know, fission का मतलब होता है कि एक fully grown parent body दो या फिर दो से ज़्यादा daughter cells में split हो जाए या फिर divide हो जाए. That is what is fission. और यहाँ पर जो मेन रिप्रोडक्टिव बॉडी है वो सिर्फ होती है पेरेंट बॉडी, यानी कि द फुल्ली ग्रोन पेरेंट. ये पेरेंट खुद ही दो या फिर दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है या फिर डिवाइड हो जाता है. मोर ओवर, क्योंकि ये फिजन है और क्योंकि फिजन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वी नो दैट द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड और द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड, दे आर ऑल morphologically and genetically similar to their parents, and that is why they are referred to as clones. अब हम फिजन के और डिटेल में जाएं तो फिजन दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. और ये क्राइटेरिया क्या है इस क्लासिफिकेशन का कि नंबर ऑफ सेल्स जिसमें पेरेंट बॉडी स्प्लिट हो उसके बेसिस पर. अगर पेरेंट बॉडी सिर्फ दो ही डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो रही है तो बाइनरी फिजन, और अगर पेरेंट बॉडी दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो रही है तो मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन की बात करते हैं. बाइनरी फिजन एक बहुत ही कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. बाइनरी फिजन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको दिखता है, बट वी नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली शोन बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स. तो बाइनरी फिजन आपको दिखेगा अमीबा में, यूग्लिना में, ये दोनों प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं. इसके अलावा प्लेनेरियम्स यानी कि फ्लैट वर्म्स में भी बाइनरी फिजन आपको दिखाई देता है. और Chlamydomonas, which is a type of green algae, also many bacteria, they all show binary fission. Binary fission अब अपने आप में तीन टाइप के होते हैं. That is on the basis of plane of division. Binary fission irregular यानी कि सिंपल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है और longitudinal भी हो सकता है. Anyways, the simplest method of binary fission is shown by amoeba and euglena also, but the best example which we consider is of amoeba. Amoeba binary fission कैसे करता है? Let us see. तो पहले तो फिजन दो टाइप के होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल. So let us detail about binary fission. The example which we are considering is of amoeba. We already know that amoeba belong to protista. It is a protozoan. अमीबा एक प्रकार का अमीबॉइड प्रोटोजोन है और ये बाइनरी फिजन शो करता है. सो अमीबा शोस बाइनरी फिजन. बाइनरी का मतलब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा. बाय मतलब टू, तो बाइनरी फिजन माने पेरेंट बॉडी दो में स्प्लिट हो जाएगी, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. अमीबा में इररेगुलर यानी सिंपल टाइप का बाइनरी फिजन होता है. एंड एज वी ऑलरेडी नो अमीबा स्यूडोपोडिया के कारण इररेगुलर होता है, चेंजिंग शेप एंड साइजेस वो शो करता है. In the center is the nucleus, the jelly-like fluid that is cytoplasm, and this outer cell membrane which is known as pseudopodia in case of amoeba. हमेशा फिजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, माने कि न्यूक्लियर डिवीजन, यानी पहले के न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा. तो पहले कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस माने स्प्लिटिंग, कैरियोकाइनेसिस माने न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग. साइटो यहाँ पर वर्ड किसके लिए यूज किया है? साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग और बाद में उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा, दो डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाएंगे. दैट इज व्हाट इज साइटोकाइनेसिस. सो नाउ लेट अस शो. पहले अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा. सो अगेन लेट अस मेक द पेरेंट अमीबा इन द सेम मैनर एंड लेट अस शो दैट द न्यूक्लियस इज स्प्लिटिंग फर्स्ट. तो ये क्या दिखा रहे हैं? दैट द न्यूक्लियस इज स्प्लिटिंग यानी कैरियोकाइनेसिस. उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा. सो नाउ लेट अस शो दैट द साइटोप्लाज्म इज आल्सो डिवाइडिंग नाउ, और दोनों को एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा. एंड अल्टीमेटली आफ्टर वंस द साइटोप्लाज्म इज आल्सो कंप्लीटली डिवाइडेड, ये दोनों डॉटर सेल्स स्प्लिट हो जाएंगे. तो पेरेंट बॉडी ही दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो गई. And these are the two new daughter amoebae which are formed. दोनों में न्यूक्लियस दिखा दें. Let us label. This is parent amoeba.
पेरेंट अमीबा, दिस इज कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अमीबा का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यूडोपोडिया वो सब मैंने लेबल नहीं किया, वो बच्चों जैसी चीज है, वी ऑलरेडी नो दैट वेरी वेल। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस माने सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मींस न्यूक्लियस, एंड देन साइटोकाइनेसिस, cytokinesis माने cytoplasmic division, and cell membrane will also ultimately divide. The two daughter amoeba are formed. Two daughter amoeba. So there are the two daughter amoeba which are formed after once the process is complete. So this is simple binary fission. Simple माने irregular. यहाँ पे कोई regularity नहीं है, कोई plane of division नहीं है। लेकिन एज इन केस ऑफ यूग्लिना अगर आप देखते हो तो यूग्लिना में आपको लॉन्गिट्यूडनल फिजन दिखाई देता है, माने कि वो जो यूग्लिना की बॉडी है वो इस तरह से इस प्लेन में लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होगी। और अगर आप पैरामीशियम में देखते हो तो आपको ट्रांसवर्स माने से साइड वाइज डिवीजन मतलब फिजन दिखाई देता है। डू रिमेंबर फिजन के केस में मतलब बाइनरी फिजन के केस में आप देखो कि पेरेंट बॉडी ही दो डॉटर में स्प्लिट हो गई है, तो क्या आपको कोई डेड बॉडी मिलेगी? नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो बाइनरी फिजन के केस में पेरेंट बॉडी खुद दो डॉटर में स्प्लिट हो गई है, आपको बाद में कोई डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि यही पेरेंट बॉडी दो डॉटर के फॉर्म में आगे भी जिंदा रहेगी। सो दीज आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल, डू रिमेंबर दैट। एक बाइनरी फिजन करने वाले ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी एज इमॉर्टल। रीजन ये अमर क्यों कंसिडर किए गए हैं? क्योंकि आपको पेरेंट बॉडी ही दो डॉटर में स्प्लिट होते हुए दिखाई दे रही है। देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी पीछे नहीं छूटा है। देयर इज नो डेड बॉडी ऑब्टेन्ड, इसलिए दीज आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल। नाउ वी नो दैट फिजन दो टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप इज मल्टीपल। लेट अस आल्सो डिस्कस अबाउट मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, अब फिर आपको वर्ड से समझ में आ गया होगा, फिजन तो मतलब पेरेंट बॉडी डिवाइड हो, मल्टीपल माने दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में पेरेंट बॉडी आपकी स्प्लिट हो, माने इनटू मेनी डॉटर सेल्स। मल्टीपल फिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द मलेरियल पैरासाइट व्हिच कॉजेज मलेरिया इन केस ऑफ ह्यूमंस। ये प्लाज्मोडियम भी एक प्रकार का प्रोटिस्ट है, क्योंकि ये भी प्रोटोजोआ को मतलब एक प्रकार का प्रोटोजोअन है, ये भी प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। इसमें आप मल्टीपल फिजन में जो प्लाज्मोडियम का एग्जांपल ले रहे हो, इसमें जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रकार का स्पोरोजोअन है, क्योंकि वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। उन्हें हम कहते हैं मीरोजोइड्स, और यही मीरो या फिर स्पोरोजोइड्स, और उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो मल्टीपल फिजन में सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। इसमें होता क्या है देखिए, एक बात और, ये बाइनरी फिजन में जो भी ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करता है वो इस तरह का प्रोसेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस करेगा। अगर कंडीशंस फेवरेबल माने कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एक्सटर्नल मीडियम, खाने पीने की चीजें सब कुछ नॉर्मली अवेलेबल है, तो ये ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन करेंगे। मगर यही अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन भी कर सकता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अमीबा सिर्फ बाइनरी फिजन करे, मगर अंडर फेवरेबल कंडीशन अमीबा बाइनरी फिजन करता है। अगर कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो अमीबा भी मल्टीपल फिजन शो करता है। एनीवेज, तो हम लोग यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है प्लाज्मोडियम का। सो बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, P. vivax. Plasmodium vivax. This is the malarial parasite. Malarial parasite. Plasmodium vivax अपनी बॉडी के अंदर अगेन पहले कैरियोकाइनेसिस करता है, पर वो एमाइटोटिक कैरियोकाइनेसिस करेगा। एमाइटोटिक माने एमाइटोसिस का मतलब जिसमें न्यूक्लियस सिंपली डिवाइड हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का स्पिंडल फॉर्मेशन या फिर क्रोमोसोम का सेपरेशन या क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, वो सब कुछ इवन क्रोमोसोम दिखाई ही नहीं देगा। दैट इज व्हाट इज एमाइटोसिस। तो मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम क्या करेगा? इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लाज्मोडियम फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस वुड अंडरगो मेनी डिविजन्स एमाइटोटिकली।
एमाइटोसिस से पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस होगा, बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। बाद में हर एक छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर, मतलब न्यूक्लियाई में अच्छे से डिवीजन होने के बाद जो पेरेंट का बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा और ये जो स्पोर्स बने हैं अंदर वो बाहर निकल जाएंगे। दैट इज व्हाट इज मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में और मल्टीपल फिशन में दोनों में ही जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो खुद पेरेंट की बॉडी है। मल्टीपल फिशन में पेरेंट में हो क्या रहा है, जो न्यूक्लियस है वो कई सारे रिपीटेड डिविजन्स करेगा। किस तरह से? एमाइटोसिस। और हर एक जो न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ है, हर एक न्यूक्लियाई थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म पेरेंट से ले लेगा और एक डॉटर सेल में डेवलप हो जाएगा। अल्टीमेटली जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो जो पेरेंट का बाहर का मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगा और ये सारे स्पोर्स या ये जो सारे डॉटर सेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। और क्योंकि इसमें डॉटर सेल्स बहुत सारे बन रहे हैं, ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल तो है ही, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मगर क्योंकि डॉटर सेल्स बहुत सारे बन रहे हैं, किस टाइप का फिशन है ये? मल्टीपल, क्योंकि बहुत सारे डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे सिंगल पेरेंट बॉडी से। रिप्रोडक्टिव यूनिट खुद पेरेंट की बॉडी होगी। तो बेसिकली यू कैन कंसिडर, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल हमें पढ़नी होती है, बट दैट इज इन क्लास 12th, पर आप पढ़ोगे कि इसमें जो डॉटर सेल्स बने हैं वो स्पोर्स के फॉर्म में पेरेंट की बॉडी से बाहर आते हैं एंड दे आर नोन एज मीरोजॉइड्स। वो बाहर आ जाते हैं, फिर हर एक इंडिविजुअल डॉटर एक नए प्लाज्मोडियम में लेटर ऑन डेवलप हो जाता है। लेट अस शो दैट डायग्रामेटिकली। लेट अस से दैट दिस इज द पेरेंट प्लाज्मोडियम। अंदर इसके अपना खुद का न्यूक्लियस होगा। इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे रिपीटेड डिविजन्स होंगे एमाइटोटिक तरीके से और बहुत सारे न्यूक्लियाई अंदर फॉर्म हो जाएंगे। सो देयर आर मेनी न्यूक्लियाई फॉर्म्ड अंडर द पेरेंट बॉडी और हर एक न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म पेरेंट बॉडी से ले लेगा। पूरा साइटोप्लाज्म कंज्यूम करने के बाद भी, मतलब डॉटर सेल्स ऑलमोस्ट पूरा ही साइटोप्लाज्म ले लेते हैं, पर थोड़ा बहुत बच जाता है पेरेंट की बॉडी में, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म रिटेन रहता है। दैट इज नोन एज द रेसिड्यूअल बॉडी। अगर बचा है तो जनरली बचता ही है थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म पेरेंट बॉडी, दैट इज रेसिड्यूअल बॉडी। एनीवेज हर एक न्यूक्लियस के अंदर, हर एक न्यूक्लियाई के अराउंड क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म भी। तो ये हमने इस तरह से दिखा दिया। अल्टीमेटली दिस पेरेंट सेल, इट्स मेम्ब्रेन वुड रप्चर और ये सारे जो स्पोर्स यहाँ पर बने हैं which could be considered as the daughter plasmodia, प्लूरल में डॉटर प्लाज्मोडिया, ये सारे बाहर आ जाएंगे और ये जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में ही ऐसा करते हैं। पर याद रखिए मल्टीपल फिजन कई सारे एल्गल स्पीशीज में भी होता है और अमीबा में भी होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, और ये प्लाज्मोडियम तो जनरली हमेशा ही मल्टीपल फिजन शो करता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अबाउट फिजन। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बडिंग के बारे में स्टडी करेंगे।